हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आपका अपना दोस्त एम के आपके अपने चैनल गुरु शिक्षा क्लास में आपका स्वागत कर रहा हूँ। दोस्तों आज मैं बल लेके आया हूँ दोस्तों, यानी विज्ञान का बल। लेसन बल है ये सुपर टेट का तीसरा पार्ट है दोस्तों। आप इससे पहले हमने दैनिक जीवन विज्ञान गति लेके पार्ट आए हैं दोस्तों, और ये बल यानी बल ये तीसरा पार्ट है दोस्तों, जो सुपर टेट के लिए महत्वपूर्ण है दोस्तों। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, बल किसे कहते हैं दोस्तों, यह समझिएगा दोस्तों। क्योंकि बल वह धक्का या खिंचाव है जिसके द्वारा गतिमान वस्तु को स्थिर किया जा सकता है दोस्तों, तथा स्थिर वस्तु को गतिमान किया जा सकता है दोस्तों। इसका मात्रक दोस्तों न्यूटन है। इसे इनसे प्रदर्शित किया जा सकता है दोस्तों। अब यहाँ पर देखिए, ये बल की परिभाषा है दोस्तों। इसे किससे प्रदर्शित किया जाता है? इनसे प्रदर्शित किया जाता है। इसका बल का मात्रक क्या है दोस्तों? न्यूटन होता है। आप ये समझ चुके होंगे दोस्तों। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, बल के कितने प्रकार हैं दोस्तों। यहाँ पर देखिए दोस्तों, क्योंकि इन्हीं से क्वेश्चन बनता है दोस्तों। पूछ लेगा बल का मात्रक क्या है दोस्तों, आपको पता होगा बल का मात्रक न्यूटन है, तभी आप विकल्प सही कर पाएंगे। या पूछ लेगा इस तरह आपसे पूछ लेगा, बल वह धक्का या खिंचाव है जिसके द्वारा गतिमान वस्तु को स्थिर किया जा सकता है, तो आप विकल्प दे देगा बल, दोलन, गति या त्वरण। तो आप क्या लगाएंगे दोस्तों? जब आता होगा आपको तभी तो आप लगाएंगे बल है, ये बल की परिभाषा दोस्तों। इसी तरह आपसे पूछा जाएगा दोस्तों, इसलिए इन फैक्टों को जरूर पढ़िएगा दोस्तों, समझिएगा दोस्तों। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, बल के कितने प्रकार? लगभग 5 प्रकार हैं दोस्तों। बल के 5 प्रकार के हैं। कौन कौन से बल हैं दोस्तों? सबसे पहले देखिए पेशी बल। पेशी बल किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा समझ लीजिए दोस्तों। पेशियों या हाथ पैर, यानी हाथ पैर की पेशियाँ हो सकती हैं। पेशियों या हाथ पैर द्वारा लगाया गया बल पेशी बल कहलाता है दोस्तों। पेशी बल कहलाता है दोस्तों। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर उदाहरण लिखिए, एक उदाहरण दे देगा, पूछेगा एग्जामिनर निम्नलिखित में से कौन सा पेशी बल का उदाहरण है दोस्तों। तो आप क्या करेंगे? जब तक आपको ये उदाहरण नहीं मालूम होंगे, पेशी बल की परिभाषा नहीं मालूम होगी, तो आप विकल्प कैसे सही करेंगे दोस्तों। तो यहाँ पर देख लीजिए दोस्तों, पहला उदाहरण क्या है दोस्तों? बैलों द्वारा गाड़ी खींचना दोस्तों, ये पेशी बल हुआ दोस्तों। बाल्टी उठाना दोस्तों, हाथों से हम बाल्टी उठाते पेशी बल है दोस्तों। टमाटर दबाना, अगर हम किसी चीज़ को दबाएंगे तो हाथों से लगाएंगे, पेशी हमारी दबेगी कि नहीं होती। अब यहाँ पर टूथपेस्ट निकालना दोस्तों, जब सुबह हम ब्रश करते हैं दोस्तों तो हम हाथों से दबाते हैं तभी उसमें निकलता है मंजन, तो ये पेशी, यही सब पेशी बल के उदाहरण है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, अब लिखा है यहाँ पर गुरुत्वीय बल। गुरुत्वीय बल किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा समझिएगा दोस्तों। पृथ्वी के केंद्र द्वारा पृथ्वी के केंद्र द्वारा समस्त वस्तु को अपनी ओर खींचना गुरुत्वीय बल कहलाता है दोस्तों। यहाँ पर देखिए दोस्तों, पेड़ से जब फल गिरता है तो जमीन पर क्यों गिरता है, ऊपर क्यों नहीं जाता दोस्तों? वो गुरुत्वीय बल के कारण पृथ्वी पर ही गिरता है दोस्तों। अब यहाँ पर देखिए, फेंका गया बॉल धरती पर गिरता है दोस्तों, क्योंकि गुरुत्वीय बल के कारण दोस्तों। अगर हम जो है गुरुत्वीय बल ना होता तो ये बॉल जो ऊपर चला जाता है, फल नीचे नहीं गिरते, ऊपर चला जाता है। ये गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही पृथ्वी अपनी ओर खींचती है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, चुंबकीय बल किसे कहते हैं दोस्तों? यहाँ पर समझिएगा, किसी चुंबक द्वारा किसी अन्य चुंबक पर लगाया गया बल चुंबकीय बल कहलाता है दोस्तों। देखिए यहाँ पर देखिए, चुंबक द्वारा लोहे की कील को खींचना दोस्तों, ये चुंबकीय बल का उदाहरण है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, विद्युतीय बल दोस्तों। अब इसकी परिभाषा देखिए दोस्तों, दो आवेशों के बीच कार्य करने वाला बल वैद्युत बल कहलाता है दोस्तों। वैद्युत बल कहलाता है दोस्तों। अब यहाँ पर इसका उदाहरण समझ लीजिएगा दोस्तों, स्केल को सूखे बालों में रगड़कर कागज के टुकड़ों के पास ले जाना। बचपन में हम लोग क्या कहते थे, स्केल को अपने सिर में रगड़ते थे तो उसके बाद कागज के पास ले जाते थे, तो जो स्केल में कागज के टुकड़े चिपक जाते थे दोस्तों, ये वैद्युतीय बल के कारण होता है दोस्तों। हमने किया है दोस्तों बचपन में दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, घर्षण बल दोस्तों। घर्षण बल, अब यहाँ पर घर्षण बल का मतलब इसकी परिभाषा समझ लीजिए। किन्हीं दो सतहों के संपर्क वाले सॉरी किन्हीं दो सतह के संपर्क तलों के बीच सापेक्ष गति का विरोध करने वाले बल को घर्षण बल कहते दोस्तों। सड़क पर पैदल चलना, जब हम कहीं पैदल सड़क पर चलते हैं, क्योंकि हम क्यों चल पाते दोस्तों? क्योंकि घर्षण बल के कारण ही हम चल पाते हैं। अगर घर्षण बल ना हो तो हम चल ही नहीं पाएंगे दोस्तों। ठीक, सड़क पर पैदल चलना ये घर्षण बल का उदाहरण है दोस्तों। अगर घर्षण बल ना हो तो हम चल नहीं पाएंगे दोस्तों।
यहाँ पर देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों। यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, कार्य किसे कहते हैं, कार्य की परिभाषा समझिएगा दोस्तों, इसका मात्रक भी समझिएगा दोस्तों। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, किसी वस्तु पर बल लगाकर वस्तु को बल की दिशा में विस्थापित करने की क्रिया को कार्य कहते हैं दोस्तों। इसका मात्रक जूल होता है दोस्तों। अब यहाँ पर देखिए, इसका मात्रक जूल होता है दोस्तों। अब यहाँ पर देखिए, यानी कार्य का सूत्र देखिए दोस्तों, कार्य को हम डब्ल्यू से प्रदर्शित करते हैं दोस्तों, बल को एफ से प्रदर्शित करते हैं दोस्तों, और विस्थापन को एस से प्रदर्शित करते हैं। यानी कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन, ये बल का ये कार्य का सूत्र है दोस्तों। अगला कुछ आगे देखिए दोस्तों। दोस्तों ये यहाँ पर देख लीजिए दोस्तों, यदि बल और विस्थापन के बीच कोण बीटा कोण बनाता है तो कार्य का सूत्र समझिएगा दोस्तों। यहाँ पर देखिए, यानी कोण बनाता हो तब कार्य का सूत्र देखिए, डब्ल्यू बराबर बल गुणे विस्थापन गुणे कॉस थीटा दोस्तों। अगर कोण बनाता है तब ये सूत्र लगेगा, अगर कोण नहीं बनाता है तो कार्य का ये सूत्र लगेगा दोस्तों। दोनों सूत्र समझ लीजिएगा दोस्तों, इससे क्वेश्चन एक पेपर में बनता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों। यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, आकर्षण बल की परिभाषा समझिए। देखिए, खींचना दोस्तों, खींचना, अपनी ओर खींचना। आकर्षण का मतलब क्या होता है, किसी चीज को हमें अच्छा लगता करते उसके पास हम जाते कि नहीं जाते हैं। यानी आकर्षण बल क्या है, खींचना, अपनी ओर खींचना। यह बल सबसे कमजोर बल है दोस्तों। आकर्षण बल यह सबसे कमजोर बल होता है दोस्तों। अब यहाँ पर देखिए, प्रतिकर्षण बल दोस्तों, धकेलना, यानी अपने से दूर ढकेलना, ये प्रतिकर्षण बल है दोस्तों। समझ गए होंगे दोस्तों आप। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, यहाँ पर अब दिया है संतुलित बल। संतुलित बल किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा समझिएगा दोस्तों। ठीक दोस्तों, अब यहाँ पर देखिए, जब किसी वस्तु पर लगने वाले सभी बलों का परिणामी बल शून्य हो तो इन्हें संतुलित बल कहते हैं दोस्तों। संतुलित बल कहते हैं दोस्तों, ये संतुलित बल की परिभाषा दोस्तों। अब यहाँ पर देखिए, इसका विपरीत होगा असंतुलित बल दोस्तों, असंतुलित बल। ठीक, क्वेश्चन कैसे पूछेगा यहाँ पर समझिएगा दोस्तों, जब किसी वस्तु पर लगने वाले सभी बलों का परिणामी बल शून्य हो तो इस पर कौन सा बल लगेगा दोस्तों। तो आपको जब तक मालूम नहीं होगा, इसकी परिभाषा नहीं मालूम होगा, तो आप विकल्प क्या करेंगे, आपको संतुलित बल दे देगा, असंतुलित बल दे देगा, ठीक, प्रतिस्थापन बल देगा, आप क्या लगाएंगे, आपको परिभाषा मालूम होगा तभी तो लगाएंगे संतुलित बल। ठीक दोस्तों, इसीलिए परिभाषाओं को समझना बहुत जरूरी है दोस्तों, इसका मात्रक भी समझना जरूरी है। ठीक, इसी के अनुसार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते दोस्तों। जब तो आपको फैक्ट नहीं याद होगा, परिभाषा नहीं होगा, आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे हल करेंगे दोस्तों। दोस्तों यहाँ पर देखिए, असंतुलित बल, जब किसी वस्तु पर लगने वाले सभी बलों का परिणामी बल शून्य न हो तो उसे असंतुलित बल कहते दोस्तों। क्वेश्चन घुमा के पूछेगा, आप कंफ्यूज हो जाएंगे दोस्तों। ठीक, इसलिए आपको परिभाषा याद करना बहुत जरूरी है दोस्तों। आप बहुविकल्पिक चक्कर में ना पड़िएगा दोस्तों। जब तक आपको फैक्ट नहीं याद होंगे, परिभाषा नहीं याद होगी, तो आप कैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हल करेंगे दोस्तों। इसलिए आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन यही बनते दोस्तों। आप यहाँ पर देखिए दोस्तों, प्रत्यास्थ बल, देखिए इसकी परिभाषा में, कुछ वस्तुओं में यह गुण होता है कि वह दबाने पर दब जाती हैं, खींचने पर खींच जाती हैं, और जिस बल के कारण वह अपनी पूर्व अवस्था में लौट जाती है वह बल प्रत्यास्थ बल कहलाता है दोस्तों। आप समझ गए होंगे। मान लो कोई गेटिस है, रबड़ है, आपको उसको हम खींच लेते हैं, काफ़ी खींच जाती है, उसके बाद छोड़ते फिर अपनी जगह पे चली जाती है दोस्तों। यही उसका उदाहरण है दोस्तों, समझ गए होंगे आप। अब यहाँ पर देख लीजिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देख लीजिए दोस्तों। तो ये परिभाषाएं आपकी परीक्षाओं के लिए सबसे महत्वपूर्ण है दोस्तों। आप जब तक परिभाषाओं को ध्यान करके याद नहीं करेंगे, आप क्वेश्चन एग्जाम में गलत कर देंगे दोस्तों। ठीक दोस्तों, यहाँ पर समझिए, 1 किलो भार कितने न्यूटन के बराबर होता दोस्तों, 9.8 न्यूटन के बराबर होता है दोस्तों। समझ गए होंगे दोस्तों, ये क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन, 1 न्यूटन की परिभाषा, यानी 1 न्यूटन की परिभाषा देखिए दोस्तों। 1 न्यूटन वह बल है जो 1 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तुओं में 1 मीटर प्रति सेकंड का त्वरण उत्पन्न कर दे। ठीक, ये 1 न्यूटन की परिभाषा है दोस्तों, समझ लीजिए दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए, मात्रक के प्रकार दोस्तों। मात्रक के प्रकार, मात्रक कितने प्रकार, 2 प्रकार हैं दोस्तों। यहाँ पर देखिए, पहला मूल मात्रक दोस्तों, दूसरा है
व्युत्पन्न मात्रक, यानी इसी के अनुसार ये व्युत्पन्न मात्रक निकला है दोस्तों, जो मूल मात्रक की सहायता से बनते हैं दोस्तों। समझ गए होंगे दोस्तों। अब यहाँ पर आगे क्वेश्चन देखिए, मूल मात्रक क्या है, व्युत्पन्न मात्रक क्या है, ये सब समझेंगे दोस्तों। इसलिए आपको ज़्यादा ध्यान देना है, कम समय में अधिक क्वेश्चन करने के लिए वन लाइनर ही बेटर है दोस्तों। दोस्तों यहाँ पर मूल मात्रक देखिए दोस्तों, यहाँ पर दिए हुए हैं दोस्तों, यहाँ पर समझना है दोस्तों। एसआई पद्धति में मूल मात्रों की संख्या दोस्तों, एसआई पद्धति में मूल मात्रों की संख्या दोस्तों 7 दी हुई दोस्तों। कितनी होती है दोस्तों? 7 है दोस्तों। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर भौतिक राशि है, यहाँ पर एसआई मूल मात्रा है दोस्तों, और यहाँ पर संकेत है दोस्तों। ठीक दोस्तों, अब यहाँ पर समझिए, लंबाई का मात्रक क्या होता है दोस्तों? मीटर। इसे यहाँ भौतिक राशि क्या है? लंबाई है। इसका एसआई मात्रक मूल मात्रक क्या है दोस्तों? मीटर है दोस्तों। और संग मीटर इसमें इसका संकेत क्या है? एम से प्रदर्शित करते हैं दोस्तों। ठीक दोस्तों, यहाँ पर देखिए, द्रव्यमान, द्रव्यमान किलोग्राम होता है दोस्तों, यानी एसआई मात्रक, और इसे किलोग्राम से करते हैं, यानी केजी। ठीक दोस्तों, अब यहाँ पर देखिए, समय, समय समय का एसआई मात्रक क्या तो सेकंड होता है दोस्तों, और इससे किससे प्रदर्शित करते हैं? एस से प्रदर्शित करते हैं दोस्तों। अब यहाँ पर देखिए, ताप, ताप है, यहाँ पर ताप का मात्रक क्या दोस्तों? केल्विन होता है दोस्तों। इसका संकेत क्या है दोस्तों? के है दोस्तों। यहाँ पर देखिए, विद्युत धारा, विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है दोस्तों? एम्पियर होता है दोस्तों, और इससे किससे प्रदर्शित करते हैं? ए से प्रदर्शित करते हैं दोस्तों। यहाँ पर देखिए दोस्तों, ज्योत तीव्रता दोस्तों, इसका मात्रक क्या दोस्तों? कैंडेला है दोस्तों। इसे इसका संकेत क्या है? सीडी है दोस्तों। यहाँ पर देखिए अगला, देखिए दोस्तों, पदार्थ का परिणाम दोस्तों, दोस्तों इसका मतलब क्या होता है? मोल होता है, और इसको प्रदर्शित संकेत क्या है? MOL दोस्तों, मोल दोस्तों। अब अगला देखिए क्वेश्चन, देखिए दोस्तों, तो ये सब आपको समझना होगा, क्योंकि सुपर टेट में इससे क्वेश्चन पूछा ही जाता है दोस्तों। तो आप यहाँ पर समझिए दोस्तों, यहाँ पर समझिए दोस्तों, यहाँ पर देखिए, SI के व्युत्पन्न व्युत्पन्न मात्रक दोस्तों, यहाँ पर समझिएगा दोस्तों। यहाँ पर देखिए, क्षेत्रफल क्या होता है? क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है? मीटर स्क्वायर या वर्ग मीटर दोस्तों होता है क्षेत्रफल। अब यहाँ पर आयतन का मात्रक क्या होता है दोस्तों? घन मीटर, यानी m³ होता है दोस्तों। यहाँ पर देखिए, चाल, चाल वेग, यानी चाल और वेग का मात्रक है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, मीटर प्रति सेकंड दोस्तों। अब यहाँ पर देखिए, दाब त्वरण, दाब और त्वरण का मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर दोस्तों। ठीक दोस्तों, यहाँ पर देखिए दोस्तों, अब बल का मात्रक क्या होता है दोस्तों? न्यूटन होता है, या किलोग्राम प्रति मीटर स्क्वायर भी कह सकते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, ये सब मात्रक आपको याद करना होगा, क्योंकि परीक्षाओं में इनसे क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों। यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, आप देखिए, ऊष्मा, कार्य, ऊर्जा, सभी का मात्रक क्या होता है? जूल होता है, जिसे जैसे जैसे प्रदर्शित करते हैं दोस्तों। अब यहाँ पर देखिए, आवृत्ति, आवृत्ति का मात्रक क्या? हर्ट्ज है, और ये इसका निशान है दोस्तों, संकेत है दोस्तों। ठीक दोस्तों, अब यहाँ देखिए, संवेग, संवेग का मात्रक किलोग्राम प्रति मीटर होता है दोस्तों। यहाँ पर देखिए, सामर्थ्य यानी शक्ति, सामर्थ्य शक्ति, इसको इसका मात्रक क्या है? वाट है, यानी W से प्रदर्शित करते हैं दोस्तों। तो ये सब आपको मात्रक, एसआई मात्रक, आप एसआई व्युत्पन्न मात्रक, मूल मात्रक को याद करना होगा, क्योंकि इससे पेपर में बनता है दोस्तों, 1 से 2 क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए तो, हाँ आप देखिए आगे क्वेश्चन देखिए, विशिष्ट गुप्त ऊष्मा का मात्रक क्या होता है? जूल, यानी किलोग्राम, जूल प्रति किलोग्राम होता है दोस्तों। ठीक दोस्तों, अब यहाँ पर देखिए, धारिता यानी फायराड, यानी फायराड होता है, यानी धारिता का मतलब क्या होता है? फायराड होता है, यानी F से प्रदर्शित करते हैं दोस्तों। यहाँ पर देखिए, प्रतिरोध, प्रतिरोध का मतलब ओम होता है, ये ओम का निशान चिन्ह है दोस्तों। अब देखिए, आवेश का मतलब गुलाम होता है दोस्तों। तो ये सब आपको मात्रक याद करना होगा दोस्तों। ठीक दोस्तों, अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई दोस्तों? पार्सेक, यानी दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है दोस्तों? पार्सेक। ये खगोलीय दूरी मापने की इकाई है दोस्तों ये। ठीक दोस्तों, ये सबसे बड़ी है। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, आगे क्वेश्चन देखिए दोस्तों, यहाँ पर देखिए दोस्तों, एक पार्सेक में कितने प्रकाश वर्ष होते हैं दोस्तों? 3.24 प्रकाश वर्ष होते हैं दोस्तों। ठीक दोस्तों, अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, समय का मात्रक दोस्तों, समय का मात्रक सेकंड होता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए, केल्विन की भौतिक राशि है दोस्तों, केल्विन की भौतिक राशि ताप है दोस्तों। एसआई का पूरा नाम क्या है दोस्तों? डी सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनिट दोस्तों, इसका पूरा नाम है दोस्तों। ठीक दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिए, साइंस शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई दोस्तों? साइंस शब्द की लैटिन लैटिन के सिंटिया, सिंटिया शब्द से, जिसका अर्थ है दोस्तों ज्ञान। ठीक दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों,
तो ये सब आपकी परीक्षाओं से संबंधित क्वेश्चन है। हमने बहुत मेहनत की है कि आपको सुपर टेट में विज्ञान में 10 में 10 आए लगभग क्वेश्चन, यानी प्रश्न नंबर आए दोस्तों। तो ये सब हमने फैक्ट रखे हैं दोस्तों, इन्हीं से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन जाएंगे दोस्तों। आपको फैक्ट याद है तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आसानी से हल हो जाएंगे दोस्तों। आपको फैक्ट नहीं याद होगा तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप सही नहीं कर पाएंगे, आप विकल्प गलत कर देंगे दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कौन सी पद्धति मीट्रिक पद्धति कहलाती है दोस्तों? CGS पद्धति, CGS पद्धति दोस्तों। यहाँ पर देखिए दोस्तों, कौन सी पद्धति ब्रिटिश पद्धति कहलाती है दोस्तों? FPS पद्धति दोस्तों, FPS पद्धति। ठीक है दोस्तों। आप कहते हैं यहाँ पर जड़त्व की परिभाषा समझ लीजिए दोस्तों। आपको परिभाषा दे देगा, पूछेगा ये किसकी परिभाषा है दोस्तों? जड़त्व दे देगा, कार्य देगा, समय देगा, त्वरण दे देगा। आप कंफ्यूज हो जाएंगे दोस्तों, इसलिए परिभाषा याद करना एग्जामिनर समझ चुका है। बच्चे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ध्यान देते हैं, आपको परिभाषा नहीं याद होगी तो आप गलत कर बैठेंगे क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, वस्तुओं में स्वयं अपनी अथवा एक समान गति की अवस्था को उसी प्रकार बनाए रखने की प्रवृत्ति को जड़त्व कहते हैं दोस्तों। ठीक दोस्तों, जड़त्व कहते हैं दोस्तों। आप जड़त्व की परिभाषा आपको याद है, आप तुरंत क्वेश्चन सही कर ले जाएंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, गैलीलियो का जड़त्व विषयक नियम दोस्तों, इसकी परिभाषा समझिएगा दोस्तों। यहाँ पर देखिए, किसी वस्तु की गति की अवस्था में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता जब तक कि वस्तु पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए दोस्तों। ये परिभाषा दोस्तों, ठीक इसी से क्वेश्चन आपका बनता है दोस्तों। अब यहाँ पर देखिए, बल का सूत्र दोस्तों, बल का मतलब P बराबर M गुणे A होता है दोस्तों। अब यहाँ पर देखिए, बल F से प्रदर्शित होता है दोस्तों, द्रव्यमान M से प्रदर्शित होता है दोस्तों, त्वरण A से प्रदर्शित होता है। तो ठीक दोस्तों, अब यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों। यहाँ पर देखिए, संवेग का सूत्र दोस्तों समझ लीजिएगा, संवेग का सूत्र दोस्तों। और P दोस्तों P जो है संवेग का मात्रा क्या है? P दोस्तों। ठीक दोस्तों, अब यहाँ पर संवेग का सूत्र P बराबर M गुणे W दोस्तों। तो यानी संवेग क्या होता है दोस्तों? P है दोस्तों। ठीक दोस्तों, द्रव्यमान क्या है दोस्तों? M है, और वेग क्या है? V है दोस्तों। ठीक, ये संवेग का सूत्र है, ये बल का सूत्र है दोस्तों। ठीक दोस्तों, अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, सॉरी यहाँ पर आगे बढ़ाते हैं। अब यहाँ पर देखिए, संवेग का सूत्र क्या है दोस्तों? P बराबर M गुणे V दोस्तों। यानी संवेग P से प्रदर्शित होता है, द्रव्यमान M से, और वेग V से दोस्तों। ठीक, अब 4 विकल्प दे देगा, पूछेगा M किससे प्रदर्शित होगा, यानी संवेग किससे प्रदर्शित होगा दोस्तों? तो आपको दे देगा F दे देगा, M दे देगा, A दे देगा, फिर P दे देगा। आपको जो पता होगा संवेग P से प्रदर्शित होगा, तभी तो आप विकल्प लगाएंगे दोस्तों। गले में दिक्कत होने का मेरी जबान फंस रही दोस्तों, लेकिन मैं प्रयास करता रहूँ, आपके लिए अच्छे बेहतर वीडियो बनाता रहूँ, जिससे आपकी आप परीक्षा में बेहतर मार्क्स ला सकें दोस्तों। देखिए यहाँ पर दोस्तों, किसी वस्तु का जड़त्व निर्भर होता है दोस्तों। ठीक, निर्भर होता है दोस्तों वस्तु के द्रव्यमान पर दोस्तों। ठीक दोस्तों, यहाँ पर बटन कैसा बनता है। अगला देखिए, रॉकेट की गति किस सिद्धांत पर आधारित होती है दोस्तों? संवेग संरक्षण पर आधारित होती है, संवेग संरक्षण पर आधारित होती है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए, उत्प्लावक बल किसे कहते हैं? तो इसकी परिभाषा समझिएगा दोस्तों। द्रव्य का वह गुण जिसके कारण वह वस्तुओं पर ऊपर की ओर एक बल लगाता है, उसे उत्क्षेप या उत्प्लावक बल कहते हैं दोस्तों। उत्क्षेप या उत्प्लावक बल कहते हैं दोस्तों। ठीक दोस्तों, ये परिभाषा आपको याद करना बहुत जरूरी है, इसी से एग्जामिनर क्वेश्चन बना देगा दोस्तों। ठीक दोस्तों, यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, समझिएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्लावन का नियम दोस्तों, प्लावन का नियम से संतुलित अवस्था में तैरने पर वस्तु अपने भार के बराबर द्रव विस्थापित करती है दोस्तों। तो ये प्लावन की परिभाषा है दोस्तों। ठीक दोस्तों, अब यहाँ देखिए, बल का CGS पद्धति में मात्रक क्या होता है दोस्तों? डाइन होता है दोस्तों। अब यहाँ पर बल का मात्रक न्यूटन होता है, आप यही याद करेंगे। मगर CGS पद्धति में पूछ लेगा तो क्या करेंगे? तो CGS पद्धति में क्या होगा? डाइन होगा दोस्तों, याद रखना। बल का अगर पूछे बल का मात्रक क्या होता है दोस्तों, तो आप क्या बताएंगे दोस्तों? न्यूटन बताएंगे दोस्तों। ठीक, अगर पूछ ले बल का CGS पद्धति में मात्रक क्या था, तो आप क्या बताएंगे? डाइन बताएंगे, नहीं क्वेश्चन गलत हो जाएगा दोस्तों। इसलिए ये सब बातें आपको ध्यान रखना होगा। आप बारीकी से पढ़िए,
आपको सारे क्वेश्चन का हल मिल जाएगा दोस्तों। ठीक दोस्तों, अगला क्वेश्चन जैसे अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, आर्किमिडीज का सिद्धांत है दोस्तों। ये परिभाषा बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, समझिएगा। जब कोई वस्तु किसी द्रव में पूरी या आंशिक रूप से डुबोई जाती है तो उसके भार में कमी का अभाव होता है। भार में यह कमी वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होता है दोस्तों। ठीक, ऐसे क्वेश्चन पूछेगा। ठीक, यही परिभाषा देगा, पूछेगा ये किसका सिद्धांत है, तो आपको पता है कि ये आर्किमिडीज का सिद्धांत है, तो आप टिक कर पाएंगे। ठीक, तो यही सब परिभाषा से ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है दोस्तों। आपको परिभाषा नहीं, आप क्वेश्चन गलत कर देंगे। आपको परिभाषा याद है, क्वेश्चन गलत नहीं होगा। इसीलिए आपको मेहनत करनी होगी दोस्तों। मैं प्रयास करता रहूँ कि आपके लिए बेहतर क्वेश्चन लाता रहूँ, जिससे आपकी परीक्षा बेहतर हो दोस्तों। यहाँ पर देखिए दोस्तों, ऊपर फेंकने पर, देखिए ऊपर फेंकने पर वस्तु नीचे क्यों आ जाती है दोस्तों। दोस्तों गुरुत्वाकर्षण बल के कारण आ जाती है दोस्तों, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। ठीक दोस्तों, यहाँ पर देखिए न्यूटन और डाइन में क्या संबंध है दोस्तों। न्यूटन और डाइन में क्या संबंध है दोस्तों। 1 न्यूटन बराबर 1,00,000 डाइन होता है दोस्तों, समझिएगा दोस्तों। 1 न्यूटन बराबर 1,00,000 डाइन होता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर निश्चित कक्षा में चक्कर किस बल के कारण लगाती है दोस्तों। गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही हमारी पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है दोस्तों। ठीक दोस्तों, इसी के कारण जब पेड़ से फल गिरता है वो धरती पर गिर जाता है पृथ्वी। ठीक, तो ये सब गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। अगर गुरुत्वाकर्षण बल हटा दिया जाए, ठीक, तो ये बॉल कभी नीचे नहीं आएगा, ऊपर ही उड़ा जाएगा दोस्तों। ठीक, समझ गए दोस्तों। यहां पर समझिएगा दोस्तों, लकड़ी, मोम व लोहे के समान आकार के टुकड़े, दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, को समान ऊंचाई से पृथ्वी पर गिराया जाता है। कौन सा टुकड़ा सर्वप्रथम पृथ्वी की सतह पर पहुंचेगा दोस्तों। ठीक, तो आप कहेंगे दोस्तों लोहे का टुकड़ा। नहीं दोस्तों, आप गलत हैं। सभी एक साथ पहुंचेंगे दोस्तों। ठीक दोस्तों, सभी एक साथ पहुंचेंगे। ये लोहे का टुकड़ा वजन समझ के लगाने देना कि लोहे के टुकड़ा। ठीक दोस्तों, गलत हो जाए क्वेश्चन। अब यहाँ पर देखिए, गुरुत्वाकर्षण बल का उल्लेख न्यूटन ने अपनी किस पुस्तक में किया दोस्तों। प्रिंसिपिया में किया दोस्तों, प्रिंसिपिया में दोस्तों। ठीक दोस्तों, अगला देखिए, हाँ दोस्तों यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, किस बल के कारण मनुष्य ठीक ढंग से चल पाता है, अपने शरीर को संतुलित कर पाता। दोस्तों हमने बताया था घर्षण बल। अगर घर्षण बल हटा दिया जाए तो हम चल नहीं पाएंगे, गिर जाएंगे दोस्तों। ठीक, हमारा शरीर संभलेगा नहीं दोस्तों। अब यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, पृथ्वी का पलायन वेग कितना होता है दोस्तों। 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है दोस्तों। ठीक, अगर इस फोर्स से अगर हम किसी चीज को आसमान में फेंके तो दोबारा कभी पृथ्वी पर आएगा नहीं दोस्तों, ऊपर निकल जाएगी। ये पृथ्वी का प्लान वेग है दोस्तों, समझिएगा दोस्तों। इस फोर्स से अगर हम किसी चीज को आकाश में फेंके तो वो नीचे नहीं आएगी दोस्तों, वो आकाश में ही उड़ जाएगी दोस्तों। ये पृथ्वी का प्लान वेग है दोस्तों। ठीक दोस्तों, तो दोस्तों मेरा वीडियो आपको कैसा लगा। अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए दोस्तों। इस तरह के आप वीडियो मैं लाता रहूँगा दोस्तों। ठीक दोस्तों, ये सुपर टेट के लिए बेहतर है दोस्तों। धन्यवाद।